एक संत और शिष्य थे। वह दोनों हमेशा धर्म प्रचार करने के लिए गांव-गांव में घूमा करते थे। एक बार वह धर्म प्रचार करने के लिए किसी गांव में जाते हैं। वहां पहुंचते ही बहुत ज़ोर से वर्षा शुरू हो जाती है। संत और शिष्य वर्षा में भीग जाते हैं। वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही है। तब वह दोनों तय करते हैं कि कुछ समय के लिए वो उसी गांव में रुक जाएंगे। वह वर्षा रुकने के बाद उसी गांव में कुटिया बनाकर रहने लगते हैं और रोज़ उस गांव में धर्म का प्रचार करने लगते हैं। उन संत का उपदेश उस गांव के लोगों को सुनना काफ़ी अच्छा लगता था। वो लोग रोज़ उनका उपदेश सुनने लगे। उस गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे और उन्हें भोजन इत्यादि देने के साथ साथ दान दक्षिणा भी दे दिया करते थे। वो लोग काफ़ी दिन गांव में रह लिए थे। एक दिन वह संत अचानक अपने शिष्य से कहते हैं, वत्स, हम यहाँ काफ़ी दिन रह चुके हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। यह सुन वह शिष्य कहता है, परंतु क्यों गुरुदेव, यहाँ कितना अच्छा है। यहाँ के लोग हमें कितना मान सम्मान देते हैं और यहाँ तो बहुत चढ़ावा आता है। क्यों ना कुछ दिन और यहीं रहा जाए और बाद में चले, और तब तक और भी चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा। शिष्य की बात सुन वह संत उससे कहते हैं कि नहीं, बस हम पहले ही यहाँ बहुत दिन रुक चुके हैं, अब हमें जाना चाहिए और हमें धन और वस्तुओं की संग्रह से क्या लेना देना। ये सब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, ना हमारे भीतर इसके लिए कोई मोह होना चाहिए। हमें तो केवल त्याग के मार्ग पर चलना है, सत्य के मार्ग पर चलना है। धन से हमें कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर उस संत गुरु शिष्य से कहते हैं कि हम यहाँ से कुछ नहीं ले जाएंगे, जो कुछ भी है इसी जगह छोड़ दो और खाली हाथ चलो। गुरु का आदेश सुनकर उस शिष्य ने जो कुछ भी अपने पास एकत्र किया था सब वहीं उसी कुटिया में छोड़ दिया। उसका मन तो था कि वो सब ले जाए, लेकिन गुरु का आज्ञा का अनादर नहीं कर सकता था। परंतु फिर भी जाते जाते उसने गुरु से छुपकर कुछ सिक्के अपने झोली में रख लिए। आगे जाते ही उन्हें मार्ग में एक नदी मिलती है। वो लोग जिस गांव की ओर जाना चाहते थे उन्हें एक नदी पार कर कर जाना पड़ता था। जब वो नदी के तट पर पहुँचे तो वहाँ पर एक नाव वाला उपस्थित था। उस नाव वाले ने संत से कहा, यदि आप इस नदी को पार करना चाहते हैं तो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन नदी पार करने के लिए 2 रुपए लेता हूँ। आप लोग साधु महात्मा हैं, इसलिए आपसे 1-1 रुपए ही लूँगा और नदी पार करवा दूँगा। उन संत शिष्य के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने उस नाविक से कुछ नहीं कहा और वहीं पर आसन लगाकर बैठ गए। परंतु शिष्य ने पैसे छिपा कर रखे हुए थे, परंतु वो बिना गुरु की आज्ञा के निकाल नहीं सकता था और ना ही उन्हें जल्दी कुछ बोल रहा था। उसे डर था कहीं गुरुदेव उसे डांटे ना, और इसलिए उसने वो सिक्के नहीं दिए और वह भी गुरुजी के साथ बैठ गया, यह देखने के लिए बिन पैसे गुरुदेव कैसे नदी पार करेंगे। परंतु वह संत गुरुदेव यह सोचकर आसन लगा के बैठे थे कि शायद वो नाव वाला स्वयं से ही उन्हें बिन पैसे के नदी पार करवाने के लिए मान जाएगा, या फिर उनका कोई भक्त उन्हें दान दक्षिणा दे दे ताकि नाव के उस नाव वालों को भुगतान दे सके। परंतु ना तो कोई भक्त आता है और ना ही अब तक नाव वाले ने कुछ कहा था। संत और शिष्य को उस नदी के तट पर बैठे बैठे शाम हो गई। वो प्रतीक्षा करते रहे कि शायद कोई सहायता मिल जाए, लेकिन गुरुजी का ना तो कोई शिष्य आया और न नाव वाला बिना पैसे के नदी पार करवाने के लिए राजी हुआ। अंधेरा होने लगा था, लेकिन वह अब तक बैठे हुए थे। तभी नाव वाला उन्हें डराते हुए कहता है कि महात्मा, यहाँ अब अंधेरा होने वाला है। यूँ इस तरह रात में यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। आप लोगों को यहाँ नहीं रुकना चाहिए। आप दोनों के लिए यही उचित और सुरक्षित होगा कि आप यहाँ से नदी पार करके अपने सही स्थान पर पहुँच जाएं, या जहाँ से आए थे वहीं पर चले जाएं, वरना कुछ भी हो सकता है। मैं भी रात में अपनी नाव लेकर यहाँ से लौट जाऊँगा। आपके लिए बेहतर है कि आप भी चले जाएं।
उस नाविक के मुंह से जैसे ही शिष्य ने खतरे का नाम सुना वो डर जाता है और घबराकर तुरंत अपनी झोली से सिक्के लेकर नाव वाले को दे देता है और कहता है कि आप जल्दी से हमें नदी पार करवा दीजिए। सिक्के लेकर वो उन्हें अपने नाव में बिठा लेता है और नदी पार करवा देता है। नदी पार करने के बाद संत गुरु शिष्य से पूछते हैं कि तुमने गांव का चढ़ावा क्यों ले लिया? मैंने तुम्हें सब कुछ छोड़ देने के लिए कहा था, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी, क्यों? तब वो शिष्य से कहता है, गुरुजी, यदि वो सिक्के मेरी झोली में ना होते तो हम दोनों कष्ट में पड़ जाते। रात का समय था, कुछ भी हो सकता था। इन्हीं सिक्कों ने हमारी रक्षा की है। शिष्य की बात सुन संत मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि बस जब तक ये सिक्के तुम्हारे झोली में थे तब तक हम कष्ट में ही थे, और जैसे ही तुमने उन्हें बाहर निकाला हमारा काम बन गया। यही मैं तुम्हें समझा रहा था कि त्याग में ही सुख है। तुमने सिक्कों का त्याग कर दिया, उसका परिणाम तुम्हारे सामने है। यह कहकर संत ने बाकी के सिक्के किसी गरीब को दान दे दिए। वो दोनों आगे चल दिए। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।